हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर.एस. स्टडी स्टेज। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बोडमास नियम, बोडमास रूल। दोस्तों, बोडमास के अंग्रेजी शब्द में कुल 6 अक्षर होते हैं। पहला बी, दूसरा ओ, तीसरा डी, चौथा एम, पांचवा ए, छठवां एस। कुल 6 अक्षरों से मिलकर बना होता है बोडमास, और इन 6 अक्षरों का अपना अपना मतलब होता है। जैसे बी फॉर ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है। ब्रैकेट मीन्स होता है कोष्टक। पहला रेखा कोष्टक, दूसरा छोटा कोष्टक, तीसरा मझला कोष्टक, चौथा बड़ा कोष्टक। दूसरा ओ मीन्स होता है ऑफ मीन्स होता है का मीन्स गुणा होता है। ठीक है, इसमें भी अंडर रूट वगैरह वगैरह आता है। डी फार होता है डिवीजन यानी कि भाग। एम फार होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। ए फार होता है एडिशन यानी कि जोड़। एस फार होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। इन्हीं के आधार पर हम लोग बोडमास नियम के आधार पर ही हम लोग सरलीकरण करते हैं। किसी भी समीकरण को, गणित के समीकरण को यानी गणित के सवाल को इन्हीं के आधार पर हम लोग हल करते हैं। तो चलिए कुछ प्रश्नों के द्वारा आप लोगों को समझाते हैं बोडमास नियम। हमारा पहला प्रश्न है 6/2 1 + 2, छोटा कोष्टक में 1 + 2। इसी को हमें हल करना है। तो कैसे हल करेंगे? तो हम सबसे पहले बताए हैं बी फॉर ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद ओ फॉर ऑफ को हल करेंगे, डी फॉर डिवीजन को हल करेंगे, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन को हल करेंगे, ए फॉर एडिशन को हल करेंगे, एस फॉर सब्ट्रैक्शन को हल करेंगे। इन्हीं के आधार पर हम लोग गणित के सवाल को हल करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ब्रैकेट में सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्टक को हल करते हैं। रेखा कोष्टक दिया नहीं है। उसके बाद छोटा कोष्टक को हल करते हैं। तो छोटा कोष्टक दिया है, छोटा कोष्टक को चलिए हल करते हैं, और बाकी जैसे है वैसे उतार लेंगे, लिख लेंगे। अब 6/2, ठीक है, इसको लिख लेंगे, और 1 + 2 को हम लोग हल कर लेंगे। यानी कि 1 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। अब गुणा कोष्टक के पहले क्या होता है? गुणा होता है। गुणा का साइन लगा देंगे, यानी कि चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब छोटा कोष्टक हल हो गया, छोटा कोष्टक खत्म हो गया। उसके बाद अब बारी आती है किसकी? देखते हैं। इसके बाद मझला कोष्टक है, नहीं है। बड़ा कोष्टक है, नहीं है, छोड़ देंगे। ओ मीन्स ऑफ नहीं दिया है, इसको भी छोड़ देंगे। डी फॉर डिवीजन यानी कि भाग दिया है, तो अब भाग को हल करेंगे। अब 6/2 है, इसी को हमें हल करना है। ठीक है, यानी कि 2 से 6 में हम भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3। उसके बाद गुणा का चिन्ह लगा देंगे, उसके बाद 3 लिख देंगे। उसके बाद गुणा है तो गुणा का चिन्ह हमने लगा दिया। ठीक है, वैसे लिख दिया। अब डिवीजन मीन्स होता है भाग, भाग हो गया हमारा। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। चौथा नंबर पे क्या होता है? गुणा, यानी कि गुणा लिख देंगे। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9। अब 9 ही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो दोस्तों, इस तरीके से बोडमास के सवालों को हल किया जाता है। चलिए दूसरा सवाल को हम लोग हल करते हैं। तो दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल है 15 - बड़ा कोष्टक में 5 प्लस मझला कोष्टक में 24 माइनस छोटा कोष्टक में 13 + 3 छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। हमारा यही दूसरा सवाल है। तो चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ब्रैकेट की बारी आती है। ब्रैकेट में सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यानी कि लाइन ब्रैकेट को हल किया जाता है। उसके बाद छोटा कोष्टक को हल किया जाता है। उसके बाद मझला कोष्टक को, उसके बाद बड़ा कोष्टक को। तो इसमें हमारा रेखा कोष्टक कहीं दिया नहीं है। उसके बाद बारी आती है छोटा कोष्टक की। छोटा कोष्टक यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हुआ है? दिया हुआ है। तो इसे हम लोग हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं, और बाकी के वैसे उतार लेंगे। ठीक है, 15 - बड़ा कोष्टक में 5 प्लस मझला कोष्टक में 24
माइनस, अब छोटा कोष्टक को हल कर लेंगे, 13 + 3 यानी कि 13 3 हो जाएगा हमारा 16 है। उसके बाद छोटा कोष्टक खत्म हो गया, मझला कोष्टक लगा देंगे, बड़ा कोष्टक लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद बारी आती है, छोटा कोष्टक के बाद बारी आती है मझला कोष्टक की। तो मझला कोष्टक को हम लोग हल करेंगे। तो 15 माइनस बड़ा कोष्टक में 5 प्लस, अब इस मझले कोष्टक को हम लोग हल करेंगे। तो 24 में से हमें 16 घटाना है। तो 24 में से 16 हम घटाएंगे तो हमारा आएगा 8। अब मझला कोष्टक खत्म हो गया, अब बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। उसके बाद बारी आती है हमारी बड़े कोष्टक की। बड़े कोष्टक की बारी आती है। तो 15 माइनस 5 + 8 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 13। अब यहाँ पे बड़ा कोष्टक भी हमारा क्या हुआ, खत्म हो गया। उसके बाद अंत में बारी आती है डी फॉर डिवीजन, यानी कि भाग की भाग नहीं है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन गुणा भी नहीं है, ए फॉर एडिशन जोड़ भी नहीं है, एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना है। तो अंत में घटाने की बारी आती है। तो 15 में से 13 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2, और यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम तीसरे सवाल के द्वारा बोडमास नियम को और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा सवाल। 12 प्लस बड़ा कोष्टक में 7 प्लस मझला कोष्टक में 6 + 4 माइनस छोटा कोष्टक में 16 भागा 3 - 5 छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे रेखा कोष्टक भी लगा हुआ है, रेखा कोष्टक लगा हुआ है, हमसे थोड़ा गलती हो गई है, ठीक है। यहाँ पे रेखा कोष्टक भी दिया हुआ है इस सवाल में। अब इसे हमें हल करना है, तो चलिए हल करते हैं। तो इस सवाल को हल करने के लिए हमें सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट यानी कि कोष्टक को हल करना होता है। कोष्टक 4 प्रकार का होता है, चारों कोष्टक को क्रम बाई क्रम से हल किया जाता है। तो कोष्टक में सबसे पहले हमें रेखा कोष्टक को हल करना होता है। चलिए हल करते हैं, और बाकी के सभी अंकों को वैसे के वैसे लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे 3 - 5 है, 3 - 5 है, तो हम साधारणतः 3 - 5 करेंगे तो प्लस का चिन्ह कम है और माइनस के चिन्ह अधिक है, यानी कि 3 में से हम 5 घटाएंगे। 3 में से 5 जब हम घटाएंगे तो हमारा होगा -2 होगा। क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। लेकिन जब -2 होगा, इसके ऊपर क्या है, रेखा है, लाइन ब्रैकेट है, लाइन ब्रैकेट है। कौन सा ब्रैकेट है, लाइन ब्रैकेट है। जैसे हम साधारणतः 3 - 5 जब करेंगे तो हमारा होगा -2, लेकिन इसके ऊपर जो रेखा है, लाइन ब्रैकेट है, इसके ऊपर जो लाइन ब्रैकेट है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो लाइन ब्रैकेट है इसका मतलब होता है बार। अब जब बार होता है तो कोई भी संख्या निगेटिव में होगी, यदि उसके ऊपर बार रहेगा तो वह धनात्मक में हो जाती है संख्या, यानी कि -2 निगेटिव संख्या है, इसके ऊपर बार है, यानी कि यह धनात्मक हो जाएगा, यानी कि 2। तो हम केवल 2 लिख लेंगे, यानी कि 3 में से 5 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2। अब छोटा कोष्टक को हम लोग बंद कर लेंगे, मझला कोष्टक को बंद कर लेंगे, बड़ा कोष्टक को बंद कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग हल करेंगे छोटा कोष्टक को। छोटा कोष्टक हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, और बाकी को वैसे उतार लेंगे। अब देखिए छोटा कोष्टक है 16 भागा 2, यानी कि 2 से 16 में भाग करना है, तो यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब छोटा कोष्टक हमारा खत्म हो गया। अब मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब बारी आती है हमारी किस कोष्टक की, मझले कोष्टक की। तो चलिए हल करते हैं। 12 + 7 प्लस, अब मझला कोष्टक यही है, 6 + 4 - 8। अब इसे हल करना है। तो 6 + 4 सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे, 6 + 4 को जोड़ेंगे, 6 × 4 = 10। अब 10 में से 8 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2। अब मझला कोष्टक भी खत्म हो चुका, बड़ा कोष्टक बंद।
इसलिए हम सबसे पहले जोड़े हैं, क्योंकि बोडमास में देखिए BODMAS यानी कि ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी कि ए फॉर एडिशन यानी कि जोड़ पहले करेंगे, उसके बाद एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव करेंगे, घटाना करेंगे। तो इस नियम के आधार पर सबसे पहले हम 6 + 4 को जोड़े हैं, उसके बाद 8 घटाए हैं, यानी कि 6 × 4 = 10 और 10 में से 8 घटा दिए तो 2। अब 7 + 2 हो गया बड़ा कोष्ठक में, ठीक है। अब बारी आती है बड़े कोष्ठक को हल करने की, और बाकी को ऐसे लिख देंगे। अब बड़ा कोष्ठक को हल करेंगे, 7 + 2 है, तो यानी कि 7 + 2 कितना हो गया 9, ठीक है। अब सारा कोष्ठक खत्म हो गया, अब केवल बचा 12 + 9। उसके बाद बारी आती है O फॉर ऑफ यानी कि का नहीं दिया है। उसके बाद बारी आती है D फॉर डिवीजन यानी कि भाग की भाग नहीं दिया है। M फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुड़ा नहीं दिया है। A फॉर एडिशन यानी कि जोड़ दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। 12 + 9 नहीं बच रहा है यानी कि जोड़ देंगे। 12 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा 21, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एस फॉर सब्ट्रैक्शन कोई ज़रूरत है नहीं, दिया नहीं है, यानी कि 21 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीके से बोडमास नियम को हल किया जाता है। किसी भी सवाल को इसी नियम के आधार पर हम लोग हल करेंगे, बोडमास रूल, ठीक है। किसी भी गणित के समीकरण को हल करने के लिए इसी बोडमास नियम का सहारा लेना पड़ता है। आई होप आप लोगों को यह पूरी बातें समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।